ये कहानी है एक मेहनती किसान की। आमिरपुर नामक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। वह बहुत गरीब था। उसके परिवार में कुल 4 लोग थे। मोहन, उसकी पत्नी रेखा और 2 बेटी जिनका नाम पूजा और छोटी बेटी का नाम छाया था। मोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी, पर उसके पास न तो कोई आधुनिक साधन थे और न ही बड़ी रकम। फिर भी वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था, अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। रोज सुबह मोहन सूरज उगने से पहले ही खेत में पहुंच जाता था और देर रात तक काम करता। वह अपनी फसल को बहुत प्यार से उगाता और उसकी देखभाल करता था। एक बार की बात है, बारिश न होने के कारण पूरे गांव में सूखा पड़ने लगा। खेत सूखने लगे और उनकी फसलें खराब हो रही थीं। गांव के सारे किसान परेशान थे। मोहन भी बहुत चिंतित था। उसके पास पानी की कमी हो गई थी और उसकी फसलें सूखने लगी थीं। शाम होते ही मोहन अपने घर लौट आया। वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, जल्दी से बारिश हो जाए। मेरे खेत और फसल सूख रहे हैं। मैं अपने परिवार का पेट कैसे भर सकूंगा? अगर मेरी फसल सूख गई तो मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। तभी उसकी पत्नी रेखा बोली, सुनिए जी, भगवान जल्द ही कोई रास्ता निकालेंगे। आप भगवान पर भरोसा रखो, जल्द ही बारिश होगी। मोहन बेहद परेशान था। फिर भी मौसम का कोई भरोसा नहीं था। तब मोहन ने एक उपाय सोचा। मैं गांव के कुएं से पानी लाकर अपने खेतों में डालूंगा। उसने गांव के कुएं से पानी निकालकर अपने खेतों में डालने की ठानी। लेकिन गांव का कुआं खेतों से बहुत दूर था। यह बहुत कठिन काम था। मोहन रोज कुएं से पानी भरता और अपने खेतों में डालता। गांव के लोग उसे देखकर कहते, मोहन, इतना कष्ट क्यों उठा रहे हो? बारिश तो नहीं हो रही, तुम्हारी फसलें वैसे भी बच नहीं सकती। पर मोहन ने हार नहीं मानी। वह अपने खेत में लगातार मेहनत करता रहा। दिन रात अपने खेतों में पानी डालता और फसल को संभालता। उसकी मेहनत देखकर कुछ और किसानों ने भी उसका साथ दिया। धीरे धीरे बारिश भी शुरू हुई और खेतों में जान आ गई। जब फसल कटने का समय आया तो मोहन की फसल सबसे अच्छी थी। गांव के सारे लोग उसकी मेहनत और धैर्य की प्रशंसा करने लगे। उन्होंने सीखा कि यदि इंसान मेहनत और धैर्य से काम करे तो प्रकृति भी उसकी मदद करती है। शिक्षा: इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में भी हमें मेहनत और धैर्य से काम लेना चाहिए। कठिनाइयाँ चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मेहनत से उन्हें पार किया जा सकता है।